एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। अपनी बेटी गुड्डी के साथ मिलकर वह खेत में सब्जियां उगाता, उन्हें बाजार में बेचता और उन पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता था। गुड्डी की एक सौतेली माँ भी थी जो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। माँ, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। तुम्हें बस सारा दिन भूख ही लगती रहती है, कुछ काम तो करती नहीं। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं रोज तो पिताजी के साथ खेत में काम करवाने जाती हूँ। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे माँ मत बोला करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। करती थी। एक दिन गुड्डी के पिता की तबीयत खराब हो जाती है तो गुड्डी अकेली ही खेत पर सब्जियां लेने जाती है। वह पालक काट कर लाती है और बाजार में बेचने जाती है। देखो गुड्डी, बाजार में सब्जियां बेचकर सारे पैसे मुझे लाकर देना। अगर 1 रुपया भी अपने पास रखा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ठीक है माँ। गुड्डी, गुड्डी तुम कहाँ हो बेटा? कहीं नहीं गई आपकी गुड्डी, बाजार गई है सब्जियां बेचने, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे ये तुमने क्या किया? उस छोटी सी बच्ची को भला बाजार में क्यों भेजा? अजी आप तो चुप ही रहिए, खुद तो बिस्तर पर लेट गए हो। घर का सारा खर्चा कैसे चलेगा? किसी को तो बाजार जाना ही पड़ेगा। सब्जियां नहीं बिकेंगी तो घर खर्च कैसे होगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब गुड्डी पालक काट रही होती है तो तभी उसकी नजर पालक पर बैठे एक कीड़े पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम हमारे पालक खा जाते हो रोज, इसीलिए इनमें इतने छेद हो रखे हैं। अरे नहीं, मैं तो आज ही यहाँ आई हूँ। अरे अरे, तुम तो बोल सकते हो। क्या तुम कोई जादुई कीड़े हो? नहीं, मैं तो एक परी हूँ। मुझे एक दिन कीड़ा बनकर रहने की सजा मिली है। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। तुम प्लीज मुझे कुछ नुकसान मत पहुँचाना। अरे नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने मुझ पर दया दिखाई है, तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। अच्छा, तो क्या मैं जो भी मांगूंगी तुम उसे पूरा कर दोगे? हाँ जरूर, तुम मांगो तो सही। गुड्डी वचन मांगना शुरू करती है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे पिताजी को ठीक कर दो। वे बहुत दिन से बीमार हैं। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। बीमार होने के कारण वे कुछ काम भी नहीं कर पाते। जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कल तक तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छी और ईमानदार हो, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये लो, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक इनाम। क्या ये सब मेरे लिए है? पर मैं इन सब का क्या करूंगी? गुड्डी सारे जेवर और हीरे जवाहरात लेकर घर जाती है। कहाँ थी तुम अब तक? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ जरा मुझे। अरे इतने सारे गहने कहाँ से लाई हो तुम? ये अब तुम चोरी भी करने लगी हो? नहीं माँ, ये तो मुझे कीड़ा परी ने दिए हैं, जो हमारे खेत में आज के लिए रहने आई है। मैंने उससे जो भी मांगा उसने पूरा कर दिया। ऐसी बात है तो मुझे भी उस कीड़े के पास जाना होगा। तुम मुझे अभी उस कीड़े के पास लेकर चलो।
सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। सौतेली माँ खेत में जाती है और उस कीड़े को कहती है, कीड़ा परी, मैं गुड्डी की माँ हूँ, क्या तुम मेरी इच्छा भी पूरी कर दोगे? ठीक है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे बहुत बड़ा घर और बहुत सारे गहने चाहिए और बहुत सारे नए नए कपड़े। हाँ, बस एक इच्छा मेरी और है, मेरा इस कल मुही से पीछा छुड़वा दो। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। सारा दिन इसको भूख लगती रहती है और ये काम कुछ करती नहीं। जादुई कीड़ा उसके मन में चल रहे लालच को समझ जाता है और उसे भी कीड़ा बना देता है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मुझे ही कीड़ा बना दिया। तुम कोई परी हो या चुड़ैल? गुड्डी अपनी माँ को कीड़ा बना हुआ देखकर रोने लगती है और कीड़ा परी से कहती है, कीड़ा परी, मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी माँ है, ये मेरी सौतेली माँ ही सही, पर मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सगी माँ मानती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। हाँ परी रानी, मुझे छोड़ दो, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। आज से मैं गुड्डी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी और उसे कभी तंग नहीं करूंगी। कीड़ा परी गुड्डी की बात मानकर उसकी माँ को फिर से इंसान बना देता है। कीड़ा परी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी माँ को ठीक कर दिया। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सजा जल्दी ही पूरी हो जाएगी, फिर तुम परी लोक में जाना। फिर वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सौतेली माँ भी अब गुड्डी से अच्छे से रहने लगी थी। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।